उत्तर प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अभी मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं एक सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस काबिज है। भाजपा इस बार जहां 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के लिए इस बार चुनाव 4 चरण में होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। राज्य में 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजातीय और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 1 जनवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 5,64,15,310 मतदाता हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी के 63.92% हैं। जेंडर अनुपात में समझें तो मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिला मतदाता हैं। यदि पिछले 2 चुनावों के परिणामों की स्थिति पर नजर डालें तो साल 2014 में भाजपा को 29 में से 27 सीटें मिली थीं, तो कांग्रेस को केवल 2 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। वहीं साल 2019 में हुए चुनावों में कांग्रेस की हालत और पतली हो गई। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी, तो वहीं भाजपा के खाते में 29 में से 28 सीटें आईं। साल 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा को ही जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत पिछले 4 लोकसभा चुनाव में से केवल 2009 का चुनाव छोड़ दें तो 2004, 2014 और 2019 में 35% से भी कम रहा। वहीं भाजपा के प्रति मतदाताओं का विश्वास समय के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आंकड़ों के जरिए समझें तो साल 2004 में भाजपा को 48.13% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 34.06% मत मिले। साल 2009 में भाजपा को 43.45% मत मिले, तो वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत 40.14 रहा। साल 2014 के चुनाव में भाजपा को मध्य प्रदेश में 54.02% वोट मिले, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 34.89% रह गया। वहीं पिछले चुनाव यानी साल 2019 में भाजपा को 58% वोट मिले, तो कांग्रेस 2014 के वोट प्रतिशत से भी कम केवल 34.50% वोट ही हासिल कर सकी। चुनावों के आंकड़े ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। वो ऐसे कि साल 2004 में जहां केवल 48.09% मतदाताओं ने वोट डाले, तो वहीं 2009 में ये आंकड़ा 51.16% रहा। साल 2014 और 2019 के चुनावों में कुल मतदान के प्रतिशत में अच्छा खासा उछाल देखा गया। साल 2014 में जहां मध्य प्रदेश में 61.60% मतदान हुआ, तो वहीं साल 2019 में ये आंकड़ा 71.19% तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में युवा और महिला मतदाता अच्छा खासा असर डालते हैं। यही कारण है कि राज्य की राजनीति लोकसभा चुनाव में इन दोनों के इर्द गिर्द ज्यादा रहती है। इस बार युवा और महिला मतदाता पहले से ज्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। एज अ स्टूडेंट मैं सबसे ज़्यादा उसी में एक तरीके से विकास देखना चाहूँगी और चाहती हूँ कि उसमें विकास हो, तो दैट वुड बी माय वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी तो जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है, ज़्यादातर सपोर्टर्स बीजेपी के साइड ही हैं। ऑपोजिशन का अभी स्टैंड इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि उनके मुद्दे ज़्यादातर जनता को क्लियर नहीं हैं और उनका पोर्टफोलियो भी वो इतने अच्छे से शायद प्रेजेंट नहीं कर पाते जितना बीजेपी करती है। प्रेजेंट भी करती है और फिर करके भी दिखाती है। अभी जो काम सरकार काम कर रही है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। महिलाएं सशक्त बनी हुई हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मोदी जी ने जो काम करा है वो बहुत अच्छा करा है और उससे हम लोगों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर काम समूह से जो काम मिल रहे हैं, उससे हम लोगों का घर का जो वो था वो सब कुछ अच्छा चल रहा है। महिलाएं घर में सिर्फ गृहिणी बन के रह गई थी, आज वो अपने आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना स्वरोजगार कर रही हैं। जो सिर्फ खाना चूल्हा चक्की तक सीमित थी, आज उसी के जरिए वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, सक्षम है, पति से कदम मिलाकर चल सकती हैं और जो घर की आर्थिक स्थिति थी उसमें भी बहुत सुधार आया है। और बस यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार हमारे लिए कर रही है, आगे चल के ऐसे ही कार्य करती रहे और हम महिलाओं के बारे में किसी ने तो सोचा।
वहीं मध्य प्रदेश में जिन दलों के बीच मुख्य मुकाबला होता है यानी भाजपा और कांग्रेस, दोनों के इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने अपने दावे हैं। भाजपा इस बार सभी 29 सीटें जीतने की बात कर रही है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसे 15 लोकसभा सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश की तो 29 की 29 लोकसभा सीट एक तरह से हम अपनी तरफ से माननीय मोदी जी को भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि प्रचंड बहुमत से सरकार अगर बनी तो मोदी जी के आने से, मोदी जी के आग्रह से, मोदी जी के काम की प्रशंसा से हमारी सरकार बनी थी। तो निश्चित रूप से सरकार उसी दिशा में मोदी जी की सरकार को भी सशक्त बनाने के लिए लगी हुई है और निश्चित रूप से मोदी जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। दावे और वादे अपनी जगह हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस को हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार करना है। वहीं भाजपा की कोशिश है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं तक केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की डबल इंजन सरकार के कामों को भली भांति पहुंचा सके। मध्य प्रदेश की राजनीति में वैसे तो जातिगत समीकरण भी काम करते हैं, लेकिन ओबीसी और आदिवासी को अपने पाले में करने की जद्दोजहद बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में करते आए हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में अगर देखें तो प्रधानमंत्री जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं उनका प्रभाव ज्यादा दिखा है, यानी कि महिला, किसान, गरीब और युवा। भोपाल से कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।